कर्मचारियों के खून से, कर्मचारियों के खून से। जिंदाबाद। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर सरकार बदलने से पहले ये हमसे पूछे कि तेरी रक्षा क्या है। कर्मचारियों ने फिर भरी हुंकार। वह खून का हो किस मतलब का आ सके संगीत काम नहीं, वह खून का हो किस मतलब का जिसमें जीवन जलवादी है, जो बर्बाद होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है, वह खून नहीं वह पानी है मेरे साथियों। एक बार फिर सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली और अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर डटा हुआ है। इस बार इन सरकारी कर्मचारियों के तेवर देखने लायक है। इन सरकारी कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर समय रहते हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 2022 में ये कर्मचारी सत्ता पलटने का काम करेंगे। सब सपा के बढ़िया ताली बजा अपना बढ़वा लेते हैं और वो खरगों में खेलते हैं। यहाँ का वेतन छोड़ के वो कम आमदनी है कहा। पिछले बार इसी तरह खूब चिल्लाए, खूब वहां तक दौड़े लखनऊ तक। अब का चाल चला कि अरे वो कमेटी गठित है, तुम चुपा जाओ 2-4 दिन में, 2-4 महीने में तुम्हारा पेंशन लागे वाली। और वह कमेटी के चक्कर फिर रच दिया गया। ढोंग नाटक नहीं लगाना इन्हें बता दिया कि ये ढोंग है, इसके चक्कर में न पड़ना। ये कमेटी गठित करके बहला के कौन सा चुनाव हो जाए फिर जीत जाए 5 साल तो हम तो वोट में न करें। ऐसा भैया कुल मिला के शुद्ध शब्दों में कि जैसे पास जितनी छुट्टी हो हम करवा के निवेदन अपने अध्यक्ष महोदय जी से करेंगे कि अनिश्चितकालीन धरना कर दे, नौकरी रहे चाहे जाए और पेंशन लागी और ये पेंशन वेंशन इतना आसानी से न लागी। ये पुराना इतिहास है, ये बिना कुछ किए जैसे कार होती नहीं, लहरों से डर के नैया पार होती नहीं। 28 अक्टूबर गुरुवार को कर्मचारी शिक्षक अधिकारी एवं पेंशनर्स अधिकार मंच उत्तर प्रदेश के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ बांदा में भी आज धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों सरकारी विभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया और अपनी मांगे प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजी। इस धरना प्रदर्शन में पेंशन बहाली के मुद्दे के साथ साथ लगभग 26 सूत्री मांगों पर चर्चा की गई। साथ ही कर्मचारियों ने अपने अपने विभागों में जिस तरह से उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो बातें भी आज धरना स्थल पर कर्मचारियों के द्वारा अन्य लोगों को बताई गई। क्या नाम है आपका? आशुतोष त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, आज ये किस तरह का धरना प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है? ये कर्मचारी शिक्षक अधिकारी एवं पेंशनर्स अधिकार मंच के तत्वाधान में पूरे प्रदेश में आज प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर 5 अक्टूबर में जो मोटरसाइकिल रैली निकाली गई थी, उसके बाद सरकार द्वारा मांगों के प्रति कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई है। उसी क्रम में आज 28 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में सभी कर्मचारी शिक्षकों अधिकारियों द्वारा ये धरना दिया जा रहा है। और यदि इस धरने के बाद भी सरकार ने मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो 30 नवंबर को लखनऊ में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी सभी विभागों की अलग अलग जो समस्याएं हैं वो मांगे हैं और सबकी जो कॉमन मांग है वो ये है कि पुरानी पेंशन पुनः बहाल की जाए। जब सभी को पुरानी पेंशन हमारे नेताओं को मिल रही है तो हमारे कर्मचारियों को भी मिलनी चाहिए। त्रिपाठी जी, देखा जा रहा है कि ये मांग काफी लंबे समय से, लगभग मैं समझ रहा हूँ कि ये सरकार के पहले भी ये मांगे उठती रही हैं। क्या लगता है आपको कि सरकारें आखिर क्यों नहीं मांग रही हैं, जबकि 35-35 साल आप लोग नौकरी करते हैं, इसके बाद भी आपको पेंशन नहीं दी जा रही, क्यों नहीं मान रही सरकार? क्या लगता है आप लोगों को? ये सरकारों की उदासीनता एवं मानवीय दृष्टिकोण से दूर हटकर जाने की सोच का नतीजा है। और जिस सरकार ने जब इस बात की लड़ाई लड़ी है, कर्मचारियों का मान सम्मान वर्तमान सरकार में सुरक्षित नहीं है। इस बात को लेकर के यदि आने वाले समय में हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो पुनः एक बार हम वो लड़ाई लड़ेंगे और बहुत बड़े निर्णय भी आने वाले समय में लिए जा सकते हैं। लगभग कितने विभागों के कर्मचारी इसमें शामिल होंगे? वैसे प्रदेश स्तर पर तो लगभग 100 से अधिक कर्मचारी संगठन एक साथ हैं, पर जनपद बांदा में माध्यमिक शिक्षक संघ है, प्राथमिक शिक्षक संघ है, कलेक्ट्रेट कर्मचारी है, राज्य कर्मचारी शोक परिषद है, चकबंदी है, बहुत से सारे सभी संगठन जो भी इसके अंतर्गत आते हैं हमारे मंच के अंतर्गत वो आज सभी उपस्थित हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी जैन।
क्या करती हैं आप? मैं एक शिक्षक हूँ। अभी एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप उसमें शामिल हैं। आपने जी। बहुत सारी शिक्षकों की और कर्मचारियों की समस्याएं बताई हैं, सरकार से बड़ी नाराजगी व्यक्त की है। किस तरह की समस्याएं हैं आप लोगों को अपनी जॉब में? शिक्षक से आपने हमको मजदूर बना दिया, गुणवत्ता नहीं स्कूलों में इल्जाम लगा दिया। ना हर बात के लिए हमें इल्जाम दीजिए, कुछ अपने गरेबान में भी झांक लीजिए, अपने गरेबान में भी झांक लीजिए। सरकार की हर बात में निरंकुशता और हमें शिक्षा से हटा देना। बुढ़ापे में तुमने हमको बेसहारा कर दिया, पेंशन नहीं देंगे फरमान गढ़ दिया, ना पेंशन नहीं देंगे फरमान गढ़ दिया, ना हमारी सेवाओं का ऐसा हमें पुरस्कार दीजिए, ना हमारी सेवाओं का हमेशा पुरस्कार दीजिए। पुरानी पेंशन फिर से बहाल कीजिए, पुरानी पेंशन फिर से बहाल कीजिए। हमारी सरकारों द्वारा हमसे BLO, सुपरवाइजर, खाना बनवाना, गैस बनवाना, चुनाव करवाना, स्कूलों में सिलेंडर भरवाना, ड्रेस, जूता, मोजा हर काम कराया जाता है। हम लोगों से वैक्सीन लगवाना, कोरोना काल में हम लोगों की ड्यूटी लगवा देना। हम लोगों को शिक्षा से एकदम हटा दिया गया है और हमारे स्कूलों की तुलना प्राइवेट स्कूलों से की जाती है। तो हम उन्हें बता दें कि हमारे पास कौन पढ़ने आता है। तन पर नहीं है कपड़ा, ना पेट में है रोटी। तन पर नहीं है कपड़ा, ना पेट में है रोटी, ना मन करो तुम छोटा, ये मुल्क का है नारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हिंदोस्ता हमारा। हमारी सरकार से अनुरोध है कि हमें सिर्फ शिक्षा का ही काम दें, इन ननिहालों से उनका बचपन, उनका भविष्य ना छीने, क्योंकि ये गरीब तबका है जो बड़े बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा सकता है और ना पढ़ सकते हैं। यदि आप ऐसे ही निरंकुश रहे तो याद रखिए, पाबंदी नहीं निरंकुशता पर, पाबंदी नहीं निरंकुशता पर क्या वो सरकार कभी चल पाएगी? वो सरकार कभी नहीं चल पाएगी। और हमें मुट्ठी भर ना समझें, क्योंकि जिंदगी में इतिहास सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही लिखा करते हैं और ऐसा इंकलाब लाएंगे कि आपका तख्त हम पलट के रख देंगे। इसलिए इस बात को स्वीकार करें कि हम राष्ट्र निर्माता हैं, राष्ट्र का निर्माण हमारा काम है। हम चाणक्य के वंशज हैं। यदि राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं तो सरकार का पतन भी कर सकते हैं। जय हिंद। आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है आज? हमारी मुख्य मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए, क्योंकि जब तक हम लोगों के पास एक मिनिमम वेतन मिलता है, घर का खर्चा, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में वो खर्च हो जाती है। और जब हमारा बुढ़ापा आएगा तो हम किसके सहारे जिएंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे? तो हमारा मेन मुद्दा है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए और हमें शैक्षिक कार्य के अलावा सभी गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त कर दिया जाए। आप लोगों को लगातार कई सालों से आप लोग ये मांग कर रहे हैं, फिर भी ये मांग पूरी नहीं हो जा रही है। क्या लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मांग नहीं मानी जा रही? भैया, हर धर्मी सरकारें हैं, सिर्फ अपना निज का स्वार्थ देख रही हैं। और जब जो नेता शासन पर बैठ जाता है तो 5 साल में वो इतना कमाना चाहता है कि उसकी 7 पीढ़ियां तर जाए। और गरीब और कर्मचारी वर्ग जो राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, देश का निर्माण कर रहे हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। लेकिन हठ धर्मिता हमेशा नहीं रहती है और एक ना एक दिन सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि हमसे है सरकार, सरकार से हम नहीं, मर मिटेगी वह सरकार, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं।